गाइस तुम्हें पता है जो भी कोई एनिमे वगैरह या कार्टून वगैरह देखते हैं हमारी कंट्री में कुछ और दिखाया जाता है, दूसरी कंट्री में कुछ और दिखाया जाता है। भाई उनके वॉइस यहाँ तक कि सब कुछ चेंज कर दिया जाता है जो हम यहाँ पर हम सुन रहे हैं, जो कि उनके अगर डब तुम लेके चलो तो भाई वहाँ पर कैसा अजीब सा होगा ना भाई साहब। पता नहीं कौन सा नमक सुन के ये सब कांड करते हैं ये लोग। हमारे यहाँ तो कुछ और दिखा जाता है, बाहर कुछ और दिखा जाता है, यहाँ तक कि पूरा कैरेक्टर उस जगह को चेंज कर देते हैं यार। तो आज अपने उसी टाइप की वीडियो देखेंगे यार, शुरू करते हैं इसको। क्यों सिर्फ एक न्यूज़ को दिखाने के लिए ज़ूटोपिया में अलग-अलग जानवरों को दिखाया गया हैं? जियान की ये बात जानकर अगर आपको कोई ये भी कहेगा जियान है आप, तो भी आप बुरा नहीं मानोगे। ओ भाई गॉड, जियान की ऐसी कौन सी बात है भाई जो कि हम जियान को बुरा नहीं मानेंगे? ऐसी कौन सी बात हो सकती है? इस कार्टून का नाम ही चेंज करना पड़ गया। क्यों टॉय स्टोरी के इस सीन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए सीन में से अमेरिका के फ्लैग को हटाना पड़ा, और क्यों इन कार्टून्स को अलग अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए उनमें ये चेंजेस करने पड़े, जानते हैं इस वीडियो में। मैं एम कर रहा हूँ 800 लाइक्स का, हर बार की तरह इसे भी कंप्लीट कर दो। नंबर 1 डोरेमोन। अब इन पॉपुलर कार्टून्स की बात हो ही रही है तो हम अपने फेवरेट डोरेमोन को कैसे भूल सकते हैं, जिसने हमारे बचपन को गैजेट्स की रंगीन दुनिया से भर दिया था। जापान का ये डोरेमोन इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, और बस इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस में भी काफी पॉपुलर है, और इसी वजह से इसमें काफी सारे भाई डोरेमोन तो भाई से तो सबका फेवरेट है। आज के टाइम पे तो डोरेमोन हर कोई देखता है, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। मैं यहाँ तक कि खुद डोरेमोन में भी देखता हूँ क्योंकि यार अच्छा लगता है डोरेमोन देखना। भाई फर्स्ट क्लास आता है, बढ़िया आता है, रोमांटिक होता है, दोस्तों के बारे में पता लगता है, बिहेवियर कैसे होता है, हर चीज़ का अच्छे से पता लगता है। बस नोबिता की तरह मत बनना क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाए और उससे रिलेट नहीं कर पाए तो शायद वो इस सीरीज को पसंद ना करें, और फिर बस चॉपस्टिक्स बन गई चम्मच और जापानीज येन बन गए डॉलर। और यही नहीं, इसके अलावा ऐसे और ऐसे छोटे मोटे चेंजेस और भी किए गए हैं। लेकिन इंडिया में इंडियन करेंसी नहीं बल्कि जापानीज करेंसी ही दिखाई जाती है, क्योंकि इस शो की रियल फील हमें जापान से ही मिलती है ना। क्योंकि भाई जापान की जो की चीज़ें होती है ना, क्योंकि भाई तुम कोई भी एनिमेस ले लो जो कि तुम लोग जानते हैं, जो भी चीज़ जहाँ की उसको माइकर रहने दे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे जापान के हम इंडिया के अंदर देखते तो जो भी बस लैंग्वेज डब कर देते हैं उसको बात अलग होती है, पर भाई जो अंदर का मज़ा होता है ना वो उस चीज़ को देखने में ही आता है। तुम उस चीज़ को समझ सकते हो जो कि हम नारुतो वगैरह, सॉरी जुत्सु गाय वगैरह हो गया, सोलो लेवलिंग हो गया, वो सब जो भी जापान का कल्चर है जो हमें एकदम अच्छी तरीके से दिखाती है। जैसे होता है वैसे ही दिखाते भाई, उसके अंदर भी हर चीज़ को पूरी तरह से जैसा भी होता है भाई, मजा आता है देख के यार उस चीज़ को। कि अमेरिका से यहाँ डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत अलग हैं। यहाँ के सुनियो का नाम है स्नीच। स्नीच ये कैसा नाम है? बिग जी, लिटिल जी, टमाई, सोबे, का एस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी आवाज सबसे भयानक है, तो आप में से सारे ही लगभग जियान का नाम लेंगे। पर क्या आपको पता है कि एक्चुअली में हमारा हिंदी वाला जियान बहुत सुरीला गाता है दोस्तों। वो क्या सही में यार? वैसे देखा जाए तो उतना भी ड्रामा नहीं है, जो कि वैसे हिंदी में अगर वो सुरीला गाता है तो फिर भाई कैसे गाता होगा वो? सुन, अपना हिंदी के अंदर सुरीला गा रहा है, इंडिया के अंदर वो सुरीली आवाज है उसकी जियान की, तो वैसे कैसे होगा? देखते हैं यार आगे जाके क्या दिखाता है भाई अपना ये। आप भी कहोगे जब आप हिंदी वाले जियान के गाने का ओरिजिनल जापानीज वर्जन सुनोगे। पहले हिंदी वाले को सुन लो। और ये है जियान के इस गाने का जापानीज वर्जन। ओ तेरी भाई, सही में यार सही कहा था भाई वीडियो वाले ने कि जो कि जापानीज वाला जो कि जियान है अपना, जो कि मेन जियान है, उसके बाद बहुत ज़्यादा भयंकर है। तभी उसमें दिखाया ना वो कैसे गाना गाता है, सब लोग कान बंद कर लेते हैं अपने। तो पता लगा असल में ऐसा क्यों है। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का जियान सच में सुरीला गाता है। नंबर 2 टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी मूवी के इस सीन में बज लाइटयर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो इसके पीछे अमेरिकन फ्लैग को दिखाया जाता है। लेकिन कई देशों में उस अमेरिकन फ्लैग को हटाकर पूरी दुनिया लगा दी गई है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैसा मैंने बताया, क्योंकि बज लाइटयर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो हर देश में अमेरिका का झंडा अच्छा नहीं लगता, और हर देश का अलग अलग झंडा लगाते तो उससे पैसे और टाइम ज्यादा खर्च होता। जिससे बचने के लिए मूवी मेकर्स ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और बैकग्राउंड में पूरी
को ही लगा दिया, जिससे ना तो हर देश का झंडा लगाना पड़ा और देशभक्ति भी हो गई, क्योंकि दुनिया में ही तो सारे देश आते हैं। ओ हाँ, ये बात तो सही भाई, दुनिया के अंदर सारे देश आते हैं। बस आज हमारे बीच ना होते अगर फिल्म डायरेक्टर लैसेटर के बचपन में उनके पास वुडी जैसा कैस्पर डॉल और बस जैसा जीआई जो डॉल ना होता, और शायद टॉय स्टोरी इतनी पॉपुलर भी ना होती। नंबर 3, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट 2015 में आई इनसाइड आउट मूवी में नहीं, मैंने नहीं देखी है वाली मूवी को तक। ब्रोकली खिला रहे होते हैं जो वो खाने से साफ मना कर देती है और सब फेंक देती है, और इस मूवी में दिखाया गया है कि उसके अंदर के इमोशन उसे ये खाने नहीं देते। लेकिन इसका जापानीज वर्जन देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि जापानीज वर्जन में राइली ब्रोकली फेंकते हुए नहीं बल्कि शिमला मिर्च फेंकते हुए दिखेगी। लेकिन मैं बताता हूँ, ऐसा करने की वजह है जापान के बच्चे अच्छा। जो यूएस के बच्चों की तरह ब्रोकली को हेट करने की बजाय बड़े मजे से खाते हैं। सो उनके लिए राइली का ब्रोकली को ना खाना उनके समझ के बाहर होता है। अच्छा। इसलिए मेकर्स ने जापानीज वर्जन में ब्रोकली की जगह शिमला मिर्च रख दी, जिससे वहाँ के बच्चे कोसों दूर भागते हैं, कुछ वैसे ही जैसे शिनचैन भागता था। शिनचैन तो बहुत डरता भाई, वो उसको तो पसंद ही नहीं है सब चीजें। राइली के पापा के दिमाग में चल रहे सीन को भी बदला था, जो अमेरिका में रिलीज हुई मूवी में आइस हॉकी देख रहे थे, और वर्ल्ड वाइड सॉकर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सॉकर भले ही फेमस हो पर अमेरिका में आइस हॉकी फेमस है। और मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो इंडिया में क्रिकेट को क्यों नहीं दिखाया? फॉर मॉन्स्टर्स इमोशन को समझो। क्योंकि भाई अपने इंडिया के अंदर क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि भाई जो चीज जैसी उसको वैसी रहने देती है, क्योंकि इंडिया वाले ऐसे हैं, क्योंकि भाई वो समझते जो चीज़ जैसी उसको वैसी रहने दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो चीज़ की असलियत होती है ना उसको वैसे रहे तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि भाई इंडिया कल्चर ही कुछ ऐसा होता है अपना भाई, कोई छेड़छाड़ नहीं करते उससे कभी। सोचकर 2015 में आई मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी मूवी वालों ने इंग्लिश वर्जन में ये और दुनिया भर में ये सीन दिखाया था। पर क्यों? इस सीन में जब ये छिपकली जैसा दिखने वाला जानवर जब कपकेक्स बनाता है तो उस पर बी माई पैल लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त बन जाओ। तो जो लोग इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता, और अगर इस सीन को हर लैंग्वेज में चेंज करने लगे तो ये कपकेक्स भी कम पड़ जाते, और एनिमेशन करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। तो फिर एनिमेटर्स ने अपने दिमाग को घोड़े से भी तेज दौड़ाया कि क्यों ना इन पर स्माइली बना डालें, एंड डन। उन लोगों ने अपने इस क्रिएटिव आइडिया को मूवी में डाल दिया, और कई बार तो लोगों को चीजें आसानी से समझ आए, इसीलिए मेकर्स शब्दों को सीन में कुछ इसी तरह साइंस या मूवी की तरह पिक्चर्स में बदल लेते हैं। पर जहाँ इनके पास रास्ता होता है वहाँ ये डायरेक्ट दूसरी लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। सही में टॉय स्टोरी का रशियन नाम, और पूरी मूवी में जहाँ भी इंग्लिश दिखे वहाँ रशियन चिपकाने का काम। नंबर 5, पोकेमॉन। बचपन में हम सभी के फेवरेट कार्टून्स में से एक पोकेमॉन को तो हम सभी जानते हैं। अब इस भाई गुस्सा मत करना अगर तुम्हें एक सीरियस आज की बात बताता हूँ, मैंने कभी पोकेमॉन नहीं देखा यार, कभी नहीं पोकेमॉन देखा, मैंने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि तो पोकेमॉन फैन हो तो भाई मुझे बताना, मुझे पोकेमॉन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, पोकेमॉन के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं पोकेमॉन। तुम बताओ उसका पहला एपिसोड कैसा है कैसा नहीं है, तो मैं शुरू करूँगा। कमेंट में ज़रूर बताने यार चीज़ को, पोकेमॉन के बारे में मैं शुरू करूँगा। साथ में देखेंगे यार फर्स्ट एपिसोड, दोनों इसका देखेंगे साथ में, आप भी देखोगे मैं भी देखूँगा, तो बताना मुझे कैसा है पोकेमॉन के बारे में। मजेदार फैक्ट ये है कि जब इस सीन को जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया था तब ये जो राइस बॉल खाते हैं उसे राइस बॉल ही कहा गया था, लेकिन जब इसी सीन को इंग्लिश में डब किया गया था तो इसे राइस बॉल से सीधा जेली फिल्ड डोनट बता दिया गया था। Right, jelly filled are my favorite. Nothing beats a jelly filled donut. मतलब कुछ भी भाई, किस एंगल से देखकर बच्चे इसे डोनट मान लेंगे, है ना? मतलब बताना ही था तो कुछ और बोल देते। अब देखो इंग्लिश डब में ये घोटाला इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका में लोग राइस बॉल से ज्यादा डोनट को जानते हैं और उसे ही खाते भी हैं। जब इसे हिंदी में भी डब किया गया था तब भी इसे डोनट ही बोला गया था, क्योंकि भाई इंडिया में भी राइस बॉल्स को जानता ही कौन है। नंबर 6, ज़ूटोपिया। गाइस जब इस मूवी को यूके में रिलीज किया गया था तब इस मूवी का नाम ज़ूटोपिया से ज़ूट्रोपोलिस कर दिया गया था। अब इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं थी, बस ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि यूके में ज़ूटोपिया से ज्यादा ज़ूट्रोपोलिस ज्यादा अच्छे से चलेगी। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें 2 एंकर हैं, एक है स्नो लेपर्ड जो हर जगह पर सेम है, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है। और यहाँ टोटल 6 अलग अलग कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, क्योंकि ये एनिमल्स इन देशों में ज्यादा अच्छे से पहचाने जाते हैं। जैसे यूएस और कनाडा में एक मूस यानी बारहसिंगा बैठा था। सेम न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए जापान में उस देश के मोस्ट लवेबल तनुकी को एंकर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए सेम एंकर को क्यूटी कोआला से चेंज कर दिया है। फिर ब्राजील
जिनमें जैगुआर को यूज किया गया था और लास्ट में यूज किया गया था चाइना में पांडा को, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाइना में पांडा का रिश्ता काफी पुराना है और ये तो चाइना है वाले कि तो चाइना ये भी पांडा दावा में करते होते हैं हैं ना, कि इसलिए। दुनिया में जितने भी पांडा हैं वो उनके ही हैं, बस उन्होंने सब देशों को पांडा कर्ज पर दिए हुए हैं। वैसे कमेंट में बताओ कि अगर इंडिया में ये चेंज होती तो आपके हिसाब से यहाँ कौन सा एनिमल होता। नंबर 7 कार्स। कार्स शो में हाव नाम का जो कैरेक्टर था वो हर जगह पर अलग अलग एक्सेंट में बात करता था, यानी कि लैंग्वेज चेंज करना तो दूर की बात है, यहाँ एक्सेंट भी चेंज किया अच्छा। गया है। जैसे यूके और अमेरिका में इंग्लिश ही है लेकिन अलग अलग एक्सेंट में। और कार्स 2 में जेफ कॉर्वेट नाम का एक कैरेक्टर है जिसे कंट्रीज के हिसाब से उनके फेमस रेसर से चेंज किया गया है। जैसे स्पेनिश वर्जन में जेफ बन जाता है फर्नांडो अलोंसो और इस कैरेक्टर को वॉइस स्पेन के 2 टाइम्स फॉर्मूला 1 चैंपियन फर्नांडो अलोंसो ने दी है। और चाइना में तो ये कार पूरी एक चलती फिरती चाइना का फ्लैग ही बन जाती है। और इसी मूवी की फ्रेंचाइजी की एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्लेन्स, जिसमें एक कैनेडियन लेडी सही में यार, अलग चेंज अलग देशों सब में कुछ पूरे चेंज कर 11 दिया। वेरिएशंस हैं। जैसे रशिया में ये तानिया है, अच्छा। जर्मनी में इसका नाम हाइडी है, ब्राजील में ये कैरोलिना है। और हैरान करने वाली बात ये है कि इसके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स के साथ ही ये आपको डिफरेंट कलर्स में भी नजर आएगी। अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनको डिफरेंट क्यों बनाया गया है। यस, इसका रीजन वही यार ये चीज है ना, सही में ओरिजिनल रहती है, पर यार क्या कर सकते हैं, किसी कंट्री को वो अपनी कंट्री जैसे जो भी जहाँ पे रिलीज होती है उस चीज़ को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं शायद, पर पता नहीं मुझे सही में। बाकी तुम्हें ऐसा लगता है तो बताना, मुझे तो ऐसा लगता है। रिलेटिविटी, क्योंकि लोग किसी भी चीज से जितना रिलेट करेंगे वो उतना ही ज्यादा चलेगी। नंबर 8 स्पंज बॉब। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार्टून है जिसे हम अपने बचपन में काफी देखा करते थे। वैसे इसके कई सारे एपिसोड्स को कंट्री के हिसाब से एडिट किया जाता है। जैसे इसमें एक सैंडी नाम की कैरेक्टर है और वैसे तो ये हर टाइम एस्ट्रोनॉट के सूट में घूमती रहती है, लेकिन जब ये अपने घर पर होती है तब इसे बिकनी में दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में तो काफी नॉर्मल बात है, लेकिन यही चीज बाकी कंट्रीज में उतना भी नॉर्मल नहीं है। जिस वजह से जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तो इस चीज को पूरे ही तरीके से चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स के क्लोथ्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इसीलिए वहाँ पर इसे कुछ ऐसे गाउन में दिखाया जाता है। नंबर 9 रॉकेट मिंटी। ये है मिंटी साकुरा और ये है मिंटी जाकी, लेकिन डिफरेंट क्यों? ये चीनी कैसे बन गई तू? जैसा देश वैसा भेष। और लगेंगे भी क्यों नहीं? अगर इनके स्किन टोन और हेयर कलर को भी बदल दिया जाए तो आप इन्हें डिफरेंट कैरेक्टर्स तक नहीं कह पाओगे। कि उसके अलावा भी आपका ये कहना गलत होगा कि ये एक ही मूवी यानी रैकेट रॉल्फ की एक ही शख्सियत है। बस अच्छा। एक दुनिया भर के लिए रेसिंग क्वीन मिंटी जाकी है और ओके, दूसरी ओके। स्पेशली जापान के लिए बनाई गई मिंटी साकुरा, जिसे आप रैकेट रॉल्फ में शुगर मिंटी रश गेम में साकुरा। एंटर करने के बाद देख सकते हो। अब आप ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि जापान वालों को इतनी क्या पड़ी थी कि उन लोगों ने मूवी में दिखाए गए कैरेक्टर्स का नाम, पता, एड्रेस ही नहीं, पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल डाला। वेल, इसको भी यार, बाकी सारे उन्होंने तो कार्टून्स सही की किया तरह यार मे भी ये सब। रिलेटिविटी के लिए ही किया गया होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मिंटी जाकी के मेकर्स खासकर जापान के फेमस एनिमेशन लेजेंड हायाओ मियाजाकी को भाई, अलग ही ट्रिब्यूट देना रोचा है यहाँ चाहते थे, तो। लेकिन इस चीज से जापान को कुछ प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने इस कैरेक्टर को पूरा ही बदल दिया और उसका नाम उन्होंने मिंटी साकुरा रख दिया। और ये मिंटी कैरेक्टर मिंटी साकुरा। जाकी से साकुरा काफी वो वाली अलग दिखती साकुरा है। नहीं है। नंबर 10 मोआना। इंडिया में मोआना तो इटली में ओशियाना और ग्रीस में वायना। इस मूवी का नाम जगह देखकर क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। मोआना नाम की इस मूवी को इटली में ओशियाना नाम दिया गया है क्योंकि मोआना वहाँ की एक फेमस अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस का नाम था। तो मूवी मेकर्स को लगा मोआना नाम से लोगों को लगेगा शायद ये मूवी उस एक्ट्रेस पर बनी है जिससे बहुत लॉस हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया। इसी के साथ इटली में मोआना नाम का एक ट्रेडमार्क भी है, तो वो नहीं चाहते थे कि मूवी को रिलीज करने में कोई लीगल प्रॉब्लम आए और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी यही प्रॉब्लम थी। यहाँ पर भी मोआना नाम का एक ट्रेडमार्क था, इसीलिए उन्होंने नाम चेंज करके वॉयना रख दिया। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसे नॉर्मली ही रहने दिया गया। तो ये थे कुछ कार्टून्स जो बाकी भाई, कंट्रीज इंडिया में अलग जो दिखाए चीजें जाते वैसी हैं रहती कुछ ज्यादा रीजंस की रहता है वजह ना, से। वही लेकिन तो बात आगे है। आप और भी ऐसे कई कार्टून्स के फैक्ट्स जानोगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और ये दो भाई वीडियोस चैनल भी काफी सब्सक्राइब कर अमेजिंग देना है, भाई तो इनको भी देखो। साथ में मैं मिलता हूँ बस हमारा भी आपसे चैनल अगली वीडियो सब्सक्राइब में, कर तब तक के लिए देना। कीप द नॉलेज। गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यार, क्योंकि भाई वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो अपने किसी दिन और बात करें। तो बाय बाय, टाटा।